पार्टी के ये जो नेता है ना, उनको ये गांव में नहीं घुसने देंगे। आप इन नेताओं का बहिष्कार सबको सवाल पूछेंगे, सबका बहिष्कार करेंगे। जो भी गांव में आएगा उससे सवाल पूछा जाएगा कि आप हमारे साथ क्यों नहीं होते। कोई भी नेता हमारे गांवों में आकर हम बढ़ने नहीं देंगे और हम उनसे सवाल पूछेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं O2 हेड पे। हालांकि O2 हेड रानिया विधानसभा के अंतर्गत आता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ऐलनाबाद विधानसभा के दर्जन भर से भी ज़्यादा गांव के किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा क्यों हुए हैं, वो पूरी कहानी क्या है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से ऐलनाबाद विधानसभा के दर्जन भर से भी ज़्यादा गांव के किसान लगातार पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो वो समस्या क्या है? समस्या है ये नहर, ये शेरावाली माइनर इसको बोला जाता है। किसानों का आरोप है कि पिछले 1 महीने से ये नहर में पानी जो है वो नहीं है। आज ये लबालब भरी हुई चल रही है, यहाँ पे आप देखिएगा तस्वीरों में। लेकिन किसानों का कहना है कि इसमें पानी किसानों ने जद्दोजहद की, उसके बाद जो है इसमें छोड़ा गया है। अब O2 हेड की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये तस्वीर देखिएगा, ये O2 हेड की तस्वीर है। पानी से लबालब O2 हेड जो है, यानी कि किसी तरह से पानी की कमी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। पानी पूर्ण मात्रा में है। और जब हमने लगातार यहाँ पे जो अधिकारियों से या कर्मचारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि रूल क्या है कि जब O2 हेड में पानी पूर्ण मात्रा में होता है तो आसपास की सभी नहरें पूरी करने के बाद, यानी कि आसपास की सभी नहरों में पानी पूरा छोड़ने के बाद जो है वो आगे राजस्थान की ओर पानी छोड़ा जाता है। लेकिन इससे पहले की अगर बात करूं तो राजस्थान की ओर पानी भी छोड़ा गया था, यानी कि पानी वो सरप्लस बताया जा रहा था, लेकिन इस नहर में पानी जो है वो नहीं छोड़ा गया था। तो ऐसे में किसानों ने यहाँ पे आकर के देखा और किसानों का आरोप सीधा सीधा है कि उनकी नहर में, उनके खेतों को सिंचित करने वाली नहर में पानी नहीं छोड़ा गया, जबकि राजस्थान की ओर 5000 क्यूसिक के लगभग जो है वो पानी छोड़ा गया है। तो इसी बात को लेकर के किसान लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिएगा, ये किसान यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी नहर में पानी जो है वो छोड़ दिया जाता है। जब किसान यहाँ पे धरना देते हैं तब पानी छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब किसान खुश होकर के कि पानी छोड़ दिया गया, उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं तो उसके बाद नहर में पानी बंद कर दिया जाता है। यानी कि पीछे से आंख मिचौली जो है वो प्रशासन लगातार जो है वो किसानों के साथ खेल रहा है। ऐसे में आज किसानों ने आह्वान किया कि हजारों की संख्या में जितने भी गांव के जितने भी किसान इस नहर पे आते हैं वो तमाम किसान जो है वो O2 हेड पे इकट्ठा होंगे और इसको हेड से जो रास्ता है वो जाम करेंगे। उसके बाद जो है वो अब तक इस नहर में पानी जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या समस्या मुख्य तौर पे आ रही है? मेरा नाम बूटा सिंह, गाँव पोड़का से है। और परसों हमने O2 को यहाँ रोड जाम किया था, तो यहाँ प्रशासन ने आकर और बीच में DSP पुलिस ने हमारा फैसला किया था कि जब तक O2 हेड में पानी रहेगा तब तक आपकी नहरें चलती रहेगी। और कल हम दोबारा आए तो दोबारा नहरें 4 बजे बंद कर दी गई थी। कल हमने दोबारा SC साहब का गेट बंद कर दिया था, शाम तक गेट बंद रहा और उसका कोई समस्या का समाधान हमारा नहीं निकला। कहने लगे कि हमें नहर तो एक बार बंद करनी पड़ेगी, जंप देना पड़ेगा। इसके संदर्भ में आज हम दोबारा आए हैं। नहर में पानी तो चल रहा है, जो हमारी मेन समस्या है जो तरकावाड़ी और इधर जो गांव है मकसुरानी वगैरह जो गांव डूब रहे हैं, हम ये भी चाहते हैं कि वो उन गांवों को भी बचाया जाए, वो भी हमारे भाई हैं और हमारी नहर भी नियमित रूप से चलती रहे। जहाँ लोगों को, किसानों को पानी की ज़रूरत है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके बिजली की मोटरें लगा करके 4-5 मोटरें लगाएं जो पानी उठा करके पीछे की समस्या को मेटे और आगे की समस्या को मेटे। लेकिन इन्होंने आर्जी तौर के 2 पंखे लगा रखे हैं, 2 पंखे पानी उठाने के सक्षम नहीं है। रात हमारे किसान या 5 किसान O2 हेड पर बैठे थे। O2 हेड का इंचार्ज ओम प्रकाश ये कहता था मेरे पास फ़ोन आ रहा है नहर बंद करने का, लेकिन हमारे किसानों ने कहा अगर नहर बंद की तो आपके साथ हमारी हाथापाई होगी।
लेकिन रात तो चलाए, लेकिन अभी डाउन करने की फिर कोशिश कर रहे हैं। हमने एससी भंबू और दोनों नहरों के एक्शनों को बुलाया, अगर वो लिखित रूप में हमें देते हैं फिर तो ठीक है, अगर स्थायी इसका इलाज करते हैं फिर तो ठीक है, नहीं तो 1 घंटे के बाद इस रोड को आराम दिलाने की कोशिश करेंगे। ये जो इधर के गांव है सभी केसुपुरा से लेकर L20 गांव केसुपुरा से लेकर और एलनावास आगे शेरावाल ढाणी अंतिम छोर राजस्थान तक सभी गांव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ तो एक सिरसा जिले के 2 इलाके, एक 45 इलाका अगर बात करूँ तो चोपटा क्षेत्र जहाँ पे पानी से लोग डूब रहे हैं, दूसरा इलाका ये ऐलनाबाद का जहाँ पे पानी के लिए लोग त्राही कर रहे हैं, नहर में पानी छुड़वाने को लेकर के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और वो नहर में पानी बंद करवाने को लेकर के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कमी कहाँ रह जाती है? कमी रहती है सरकार में और प्रशासन में। अगर उस पानी को इस तरह से मैनेज कर दिया जाए कि जहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं है उस पानी को निकाल करके जहाँ पे ज़रूरत है उनको दे दिया जाए तो दोनों ही तरफ से किसानों का विरोध जो है वो सरकार को नहीं झेलना पड़ेगा। पानी जो है वो उधर के किसानों को पानी जो है वो निजात मिल जाएगी और इधर के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा। लेकिन करना पड़ता है, ये करने में सक्षम नहीं है हम। अगर करने में सक्षम होते तो अब तक ये कर दिया होता और कुछ विरोध सहने की भी शक्ति हमारी हो चुकी है कि हमें विरोध तो सहना ही सहना है। खैर आने वाले समय में और बताऊंगा। एक किसान और हमारे साथ। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे को ये समस्या सबसे बड़ी जो है हिसार ड्रेन की है। हिसार ड्रेन में अधिकतम पानी होने ते ही ये नहरों को बंद कर देते हैं और उसका पानी सिर्फ 200 और 250 क्यूसेक पानी है जो कि इन दोनों नहरों को पूरा नहीं आ सकता। इनकी क्षमता 1100 क्यूसेक पानी की है दोनों नहरों की, SAGC की और शेरावाली पैरेलल की। 250 क्यूसेक तो बहुत ही कम पानी है। इनको ये करना चाहिए विभाग को कि वहाँ पे गेट जो है हिसार ड्रेन के ऊपर लिफ्टिंग लगाई जाए परमानेंट। बाई इलेक्शन होने वाला है 30 तारीख को। इस सरकार को ये पता दे देंगे भी हम अपना जो है बाई इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे और ये जो नेता है ना इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। ये कहीं सोचे पार्टी के नेता किसी भी पार्टी के ये जो नेता है ना उनको ये गांव में नहीं घुसने देंगे। सबसे कमजोर विपक्ष भी सबसे कमजोर है। कितने नेता है? पवन बेनीवाल, भरत सिंह बेनीवाल, अभय सिंह चौटाला, ये आदित्य और सबका नाम आ रहा है। तो क्यों ना वो आए हमारे साथ? कितने दिन हो गए पानी नहीं पहुंच रहा। 1 महीने से बाग लगे, आप जाके देखो सब खराब हो रहे हैं। क्या होगा हमारा इस पानी पे? तो हम जिंदा हैं। मतलब कि आप इन नेताओं का बहिष्कार सबको सवाल पूछेंगे, सबका बहिष्कार करेंगे। जो भी गांव में आएगा उससे सवाल पूछा जाएगा कि आप हमारे साथ क्यों नहीं होते। हम अब आपके साथ क्यों हो ये बताइए हमें। ठीक है। 5-6 दिन से हम यहाँ लगे हुए हैं, हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। और जो अब बाई इलेक्शन हमारे सिर पे है, जो कोई भी नेता हमारे गांवों में आएगा हम बढ़ने नहीं देंगे और हम उनसे सवाल पूछेंगे और उनकी कोई हम डोलकी नहीं रखने देंगे किसी को हमारे गांवों में। उनको हम चैलेंज करते हैं और इतने दिन से हम बैठे, हमारी किसी ने आके यहाँ बात नहीं पूछी। चलिए विधानसभा चुनाव जो कि उपचुनाव है ऐलनाबाद का, उसका बहिष्कार करने की और सभी नेताओं के, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, क्योंकि अब तक इस मसले पर किसी भी नेता ने ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे 20 गाँव के किसान हैं। नेताओं से मैं दोबारा बताना चाहूँगा, उनको थोड़ा सा नॉलेज में डाल दूँ। 20 गाँव के किसान यहाँ पे इस धरने पे बैठे हुए हैं। अगर आपने इनकी समस्या का समाधान नहीं करवाया, इनकी सुध नहीं ली, तो आपको गांव में एंट्री ये किसान नहीं करने देंगे, ऐसा इन किसानों का कहना है। आने वाले समय में चुनाव का बहिष्कार भी ये किसान जो है वो कर सकते हैं और करे भी क्यों ना, क्योंकि जब इनको जरूरत होती है तब नेताओं को अपनी पड़ी होती है और जब नेताओं को जरूरत होती है तो कुर्सियां उठाने के लिए और जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए ये किसान उनके पास चले जाएं। क्यों भाई, क्या नेताओं का ये फर्ज नहीं बनता कि अगर इनके यहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या है तो उसका समाधान जो है वो करवाया जाए? तो अब ऐसे में यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को अल्टीमेटम किसानों के द्वारा दिया गया है। 1 से 1.5 घंटे का समय जो है वो दिया गया है। अगर 1.5 घंटे के अंदर यहाँ पे अधिकारी जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट से अधिकारी जो है वो यहाँ पे नहीं पहुँचते हैं और किसानों को लिखित में आश्वासन जो नहीं देते हैं, तो किसानों का कहना है कि वो रोड जाम जो है वो कर देंगे, इस रोड को आराम दिलाने का काम करेंगे। खैर, आप किसानों की समस्या को
को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है, कोई हल है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अधिकारी जो है वो पढ़ लें और क्या पता कि उनके दिमाग में भी वो आइडिया जो है वो बैठ जाए और दोनों ही समस्याओं का समाधान जो है वो एक आइडिया से निकल सके। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ रहता है वो भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।